हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाले क्वेश्चन बैंक 2015 का प्रथम पाली पढ़ाने वाला हूं मैं आप लोगों को। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सेकंड पाली पढ़ा रखा है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। और जितने मैथ के भी मतलब क्वेश्चन बैंक है आप लोगों का वो सारा पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, इस चैनल पे आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। इसमें 20 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले इतना ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता था, अब है ना ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। पहले ऑब्जेक्टिव बहुत कम पूछा जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन पहला वाला? देखिए आपसे कहता है ग्रुप बी का बहुविकल्पीय प्रश्न है। बोला कि निम्नलिखित में किन्हों में से सही एक विकल्प को चुनना है आपको 1 से 20 120 तक। ओ ये तो क्वेश्चन हुआ जी। आपसे कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान कितना होगा। तो आप एक जानते हैं, ये आपको 1 मिनट क्या दे रखा है, समय दे रखा है। क्या दे रखा है, समय। इसका सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए आप लोग। समय को हम लोग क्या लिखते हैं, समय को हम लोग लिखते हैं टी। टी बराबर कितना दे रखा है आपको, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब आप जानते हैं कितना सेकेंड होता है भाई। 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड। एस फोर सेकेंड होता है। ठीक, और आवेश जो है, आवेश आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, गुलाम है ना। ये आवेश क्या हो जाएगा आपका, सॉरी क्यू लिखते हैं जी, आई नहीं, आई तो करंट होता है। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 120 गुलाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120। C4 क्या होता है, गुलाम होता है। ठीक है, तो आपने क्या मांगा, विद्युत धारा। आई मांग रहा है, विद्युत धारा क्या मांग रहा है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। आई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बाई टी। क्या होता है फॉर्मूला, क्यू बाई में टी। तो क्यू कितना हो जाएगा, 120 गुलाम हो गया। ठीक है, और समय कितना हो गया आपका, 7 सेकेंड हो गया। टाइम को किस में लिया जाता है, सेकेंड में लिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड से सेकंड 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 2 कूलम बाई कितना होता है, सेकंड। कूलम बाई सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। 2 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ए फोर क्या होता है, एम्पियर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किस का उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप लोग जानते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म में हम लोग क्या करते हैं, धूप के सामने में रखते हैं, रख करके उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें कोई अगर पर्दा लटका देते हैं, उसमें हम लोग कितने कलरों में विभक्त हो जाता है, तो देयर आर 7 कलर्स में क्या हो जाता है, वो विभक्त हो जाता है, मतलब बोले तो बढ़ जाता है, मतलब डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिज्म का उपयोग करते हैं। ये बात आप लोग जानते हैं, किसका उपयोग करते हैं, प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो ये तो और वीवीआई क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सही मात्रा कितना होता है। आप लोग जानते हैं प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध का सही मात्रा क्या होता है भाई, ओम होता है। आप लोग जानते हैं जूल के बारे में, जूल किसका मात्रक होता है, तो जूल कार्य का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। हीट मतलब बोले तो हीट का भी मात्रक होता है जूल। उसके बाद किसका होता है, कार्य का मात्रक होता है, उष्मा का मात्रक होता है, हीट वही उष्मा। और एक इसका क्या बोलते हैं उसको जी, तो भूल ही रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद वोल्ट किसका, विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। और एम्पियर जानते हैं करंट का, मतलब बोलते विद्युत धारा, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है ना, तो लेकिन जूल है ना, जूल 3-4 चीजों का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिरोध पूछ रहा था, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा होता है। परिपथ जो होता है ना, सर्किट जिसको हम लोग बोलते हैं, सर्किट। परिपथ में विद्युत धारा की मान, विद्युत धारा मतलब बोले तो क्या, करंट। करंट की माप किसके द्वारा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर के द्वारा। हम लोग क्या करते हैं, जो भी ये होता है परिपथ होता है, उसमें हम लोग धारा की जो माप होती है, करंट की जो माप होती है, एमीटर के द्वारा करते हैं। अगर यहाँ पे परिपथ में विभवांतर हो जाता, क्या होता है, क्या होता है, विभवांतर हो जाता, विभवांतर को किसके मापते, गैल्वेनोमीटर के द्वारा। ठीक है ना, अगर वहां पे क्या होता है, विद्युत धारा के बदले में वहां पे अगर विभवांतर हो जाता तो हम लोग उसकी माप किसके द्वारा करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाता है। ठीक है, उसके दाढ़ी बनाने के लिए हजामत के रूप में हम लोग किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको दाढ़ी बनाने के लिए कभी कभी आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि हजामत के रूप में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हजामत के रूप में हम लोग, या दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। क्यों अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप इसमें जानते हैं कि इसका फोटो थोड़ा सा क्या बनता है, बड़ा बनता है। बड़ा बनने के कारण जो नाई लोग होता है उसको बाल काटने में या दाढ़ी बनाने में थोड़ा सा आसानी होता है। ओके, तो बोले कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है, या नहीं लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है कि नहीं होता है। तो आपको एक बात पता होगा, जो एमीटर होता है, एमीटर में प्लस और माइनस चार्ज होता है। उसके वोल्ट मीटर जो है, इसमें प्लस माइनस चार्ज होता है। कुंडली, कुंडली एक क्या है, कुंडली में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। कुंडली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें भी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। विद्युत सेल जिसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, उसमें प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह होता है। लेकिन कुंडली जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, ना तो धनात्मक होता है और ना तो ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं सरल
सॉरी सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए जो सिंपल मैग्निफिकेशन होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी उसी को हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग उत्तल दर्पण का सॉरी उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नीला थोथा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुतिया भी बुलाता है। नीला थोथा का दूसरा नाम क्या होता है, तुतिया, समझे, याद रखना नीला थोथा। नीला थोथा मतलब एक होता है ब्लू बिट्रोल, इसको हम लोग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, है ना, ब्लू बिट्रोल, तुतिया। इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसका निकनेम। निकनेम समझते हैं ना, किसी इंसान का भी नेक होता है, निकनेम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होता है जिसका दो नाम होता है, एक निकनेम होता है और एक जो ये नाम होता है वो तो होता ही है वाला, ठीक है ना। तो नीला थोथा जो होता है, तुतिया जो होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, CuSO4 विद 5H2O। क्या होता है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। CuSO4 विद 5H2O होता है नीला थोथा या तुतिया, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CuSO4 विद 5H2O होता है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन लवण है, लवण के बारे में जानते हैं हम लोग, है ना। लवण जो अम्ल और क्षार से मिलकर के बना होता है। जब भी अगर हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा, क्या लगा हुआ रहेगा, हाइड्रोजन लगा हुआ रहे तो क्या होता है, अम्ल होता है, ये तो होगा नहीं। NaOH और NaOH रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, ये बात याद रखना। अगर आपको पहचान करना है कि कौन लवण होगा, कौन क्षार होगा, कौन अम्ल होगा, तो अगर H लगा हुआ रहे सिर्फ तो आप समझ लेना क्या होगा, लवण, ये सॉरी अम्ल होगा। अगर OH लगा हुआ रहेगा तो आप समझ लेना क्या होगा, क्षार होगा। लेकिन यहाँ क्या है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका लवण हो जाएगा, जो स्ट्रॉन्ग वाला लवण ही है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में अणु में कितने सहसंयोजक बने होते हैं, तो आप लोग एक बात जानते हैं कि नाइट्रोजन के बीच कितना सहसंयोजक बंधन बनते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल सहसंयोजक बंधन बनते हैं, 3 त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है ना, तो ट्रिपल कोवालेंट हो जाएगा उसका। और आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 में संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। क्या होता है, संगमरमर का दूसरा नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो इस पे कैल्शियम कार्बोनेट का है, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपसे। आगे वाला क्वेश्चन में कहता है कि वन संपदा का एक उदाहरण, वन रिलेटेड मतलब पेड़ पौधा है, लकड़ी, तो अल्युमिनियम तो होगा नहीं, तांबा नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। लकड़ी क्या है, वन संपदा का एक उदाहरण है। ओके, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 क्या होता है, कार्बन 12 होता है, हाइड्रोजन 22 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 11 होता है। और ये जो होता है CH3, ये तो एसिटिक अम्ल हुआ, ये क्या हुआ, C6H12O6, ये क्या ग्लूकोज हुआ, और ये क्या है, ये क्या है आपका, ये क्या होता है, अल्डिहाइड है ना, ये क्या है, अल्डिहाइड है ये। तो ये चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11 हो जाएगा। ओके, आपसे बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर उसका रंग कैसा हो जाता है, तो उसका रंग लाल हो जाता है ना, उसका रंग में परिवर्तन होकर वो कैसा हो जाता है, तो लाल हो जाता है। क्योंकि सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट है तो उसका रंग वो क्या होता है, उसका घोल क्षारीय होता है, ठीक है ना, इसलिए उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। अब बोले कि स्वपोषी पोषण आप लोग जानते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए, खुद बनाए, पेड़ पौधा होता है ना, उसके लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, क्लोरोफिल, इसका भी जरूरत है, सूर्य प्रकाश, तीनों की जरूरत पड़ता है स्वपोषी अपना भोजन बनाने के लिए। इसलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बात समझ में आई क्या। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो घेंगा तो किसी कमी से होती है, आप जानते हैं आयोडीन की कमी से होती है, ये बोनापा तो नहीं होगा, मधुमेह मतलब बोलते डायबिटीज, है ना। क्या होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हमें डायबिटीज होती है, जिसको हम लोग साइंटिफिक भाषा में क्या बोलता है, उसको मधुमेह कहा जाता है। ओके, खुला परिसंचरण तंत्र में किसमें पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, आप लोग जानते हैं मनुष्य में तो बंद पाया जाता है, घोड़ा में भी बंद पाया जाता है, ऊंट में भी, लेकिन कॉकरोच में क्या होता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मनुष्य, घोड़ा और ऊंट में क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ओके, यूरो 2, यहाँ पे 2 होगा, H नहीं होगा, यूरो 2 का संबंध किससे, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 का जो संबंध होता है वो किसका होता है, वायु प्रदूषण से होता है। ठीक है, वहाँ H लिख दिया है, मतलब जो ये है क्वेश्चन बैंक वाला, H नहीं होगा, 2 होगा वहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नलिखित पदार्थ है, जैव अनिम्नलिखित पदार्थ क्या है, कागज, ये तो निम्नलिखित पदार्थ है, वाहित बल, ये सब नहीं होगा, क्या होगा, DDT। ये क्या होता है, ये DDT जल्दी क्या होता है, सड़ता गलता नहीं है, क्योंकि ये क्या है, एक रासायनिक कीटनाशक है, समझे, जिसके कारण ये क्या होता है, रासायनिक कीटनाशक जो होता है वो क्या होता है, जल्दी गलता नहीं है। तो ये अनिम्नलिखित पदार्थ कौन सा हो जाएगा, DDT हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल का वर्ण कैसा होता है, तो हम लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरोफिल का वर्ण जो होता है उसका रंग हरा होता है। कैसा होता है भाई, उसका रंग हरा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं 2016 का, किसका, 2016 का जो आपका फर्स्ट सेटिंग होता है और सेकंड सेटिंग, दोनों सेटिंग को एक ही साथ पढ़ाने वाला हूं कल। ठीक है ना, कल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 2016 का फर्स्ट सेटिंग और सेकंड सेटिंग। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को मॉडल पेपर। ये जितना भी मतलब साइंस का ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन बैंक ये पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, मॉडल पेपर पढ़ाने वाला हूँ। ओके, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलते हैं।